नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आज मैं आपको बताती चलूं कि कोरोना महामारी का प्रकोप कितना विकराल रूप ले चुका है। जी हां, बहुत सौ ने अपनों को खोया और अपनों के साथ साथ अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी खोया। जी हाँ, हमारे आस पड़ोस भी बहुत से लोग हमसे बिछड़ गए हैं, लेकिन हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको बताती चलूं, आज भी हमने अपने आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना को खो दिया, जो दंगल पर अपनी आवाज का जादू बिखेरते थे। अब जो है उनकी आवाज हम नहीं सुन पाएंगे। मेरठ की शूटर दादी भी आज हमारे बीच में नहीं रही और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनसे हम सोच भी नहीं सकते कि वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन इस कोरोना महामारी के विकराल रूप से हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है और हमें हिम्मत रखते हुए सभी को जागरूक करना है। आपने देखा होगा कि 2020 में भी ऐसा प्रकोप आया था, लेकिन हम सब ने एकजुट होकर मिलकर इस महामारी से लड़े और इसे शून्य पर भी पहुंचा दिया था। लेकिन हम लोग कुछ गलतियां कर बैठे। हमने मास्क छोड़ दिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो हम भूल ही गए थे, सैनिटाइजर भी हम भूल चुके थे। तो उसी गलती का जो खामियाजा है वो हमें दोबारा से भुगतना पड़ रहा है। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि बहुत सी जगह सिलेंडर को लेकर मारामारी चल रही है, बहुत सी जगह की ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, पेशेंट की हालत खराब हो रही है। लेकिन अब मैं आपको बताती चलूं, मेरठ के डीएम ने साफ साफ कह दिया है, परतापुर अग्रवाल एजेंसी पर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर मिलेंगे। आप डॉक्टर का पर्चा, आधार कार्ड और मरीज की रिपोर्ट को लेकर वहां जा सकते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर वहां से आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे। मेरठ में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। हर तरीके से सरकार अपना प्रयास कर रही है। आज पुलिस प्रशासन ने भी अपने आप को बचाने के लिए और हर फरियादी को बचाने के लिए भाप का इंतजाम किया। थानों में भाप की मशीन लगाई गई। जी हाँ, जुगाड़ू मशीन है। मैं आपको आगे समझाऊंगी। आप लोग अपने घर में भी उस मशीन को बना सकते हैं कि किस तरीके से वो मशीन बनाई गई है, प्रेशर कुकर के माध्यम से। तो मैं आप लोगों से बार बार यही अपील करना चाहूंगी कि एकदम से पैनिक ना हो, कोरोना महामारी को लेकर घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, अस्पताल की ओर ना भागें, बेड को सर्च ना करें, वेंटिलेटर ना ढूंढें। आप आराम से तसल्ली से सोचें। यदि किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती भी है तो हो सकता है कि आप घर पर रहकर ही सही हो जाएं। जरूरी नहीं है कोरोना पॉजिटिव आते ही आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत होगी। बहुत से ऐसे आयुर्वेदिक फार्मूले हैं, मैंने कल भी आपको बताए थे, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। आज फिर बताती हूँ कि बहुत से पुराने पहले बड़े बुढ़े लोग बताते थे कि घर की दवाइयाँ, घरेलू दवाइयाँ बहुत उपयोगी होती हैं और आज वो बातें जो है सही भी सिद्ध हो रही हैं कि घरेलू नुस्खे बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। कल मैंने आपको बताया फिटकरी यूजफुल हो रही है। आज भी मैं आपको बताती हूँ भाप लेने के लिए अदरक, सेंधा नमक, हल्दी का दूध पी सकते हैं। अदरक और सेंधा नमक की भाप ले सकते हैं, नीम के पत्तों की भाप ले सकते हैं, जो बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है इस कोरोना महामारी में। क्योंकि गले में जो भी खराबी होगी, गले में जैसे ही अटकन होगी, अगर हम स्टीम लेंगे तुलसी, नीम के पत्तों की, तो इससे हमारे गले में जो भी बैक्टीरिया होंगे वो पेट में चले जाएंगे। पेट में जाने के कारण हमारे पेट में इतना तेजाब होता है, उसमें बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों को बार बार जागरूक कर रही हूँ और आप लोगों से भी यही अपील करती हूँ, यदि आप लोगों के पास भी कोई सुझाव हो कोरोना महामारी से बचने का या कोई जो आयुर्वेदिक फॉर्मूला होते हैं आपके पास अगर वो हो तो एक दूसरे में शेयर करें। क्योंकि कोई भी पेशेंट अस्पताल की ओर ना भागे, बेड ना सर्च करे, आयुर्वेदिक फार्मूले अपने घर में ही अपनाएं। क्योंकि हो सकता है हम लोग एक दूसरे को यदि अपने फार्मूले भेजेंगे तो हम एक दूसरे को बचा सकते हैं। क्योंकि हमारी जागरूकता ही, आप सबकी जागरूकता मिलकर इस कोरोना महामारी को भगा सकती है और नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर से मेरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी से यही अपील करती हूँ, कोरोना महामारी को लेकर पैनिक ना हो, नियमों का पालन करें, जागरूक हो, सबको जागरूक करें। सबसे ज्यादा एक जरूरी बात कि आप अपने फार्मूला, जो देसी फार्मूला, देसी नुस्खे हैं ऑक्सीजन बढ़ाने के, इम्यूनिटी बढ़ाने के, उनको एक दूसरे से शेयर जरूर करें ताकि सभी को जागरूक कर सकें, अपने आप को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें और अपने देश को बचा सकें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट
इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना महामारी का रोज घटता बढ़ता आंकड़ा बढ़ा रहा है दहशत। नियमों का पालन करने के लिए सभी एक दूसरे को कर रहे हैं जागरूक। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। कोरोना महामारी से बचने के प्रयास को लेकर थाना दिल्ली गेट के इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार ने थाने के अंदर ही लगा दी स्टीम मशीन। वहीं कोतवाली थाने में स्टीम मशीन लगा पुलिस स्टाफ को दिलाई गई भाप। कोरोना संक्रमण के कहर को देखते हुए नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है सैनिटाइजर अभियान। दिल्ली गेट थाने के साथ साथ कोर्ट के अंदर भी कराया गया सैनिटाइज। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए रात्रि 8 बजे से लगाया गया है लॉकडाउन। लिसाड़ी गेट थाना इस्लामाबाद चौकी पर लॉकडाउन की उड़ी रही धज्जियां। 10 बजे के बाद भी नहीं रुक रही भीड़, पुलिस करती नजर आई सख्ती। मेरठ के मेडिकल अस्पताल में कोरोना से मृत व्यक्ति की बॉडी पैक करने को लेकर डॉक्टर और कर्मचारी भिड़े, जमकर हुई मारपीट तोड़फोड़। मौके पर पहुंची पुलिस। थाना जानी क्षेत्र के महपा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता महिला की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, लगी छानबीन में। गंगानगर थाना क्षेत्र रक्षापुरम स्थित अप्सनोवा अस्पताल में कोविड-19 मरीज की मौत के बाद जबरदस्त तोड़फोड़, कर्मचारियों से मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस, नहीं जा रही अंदर, अस्पताल के बाहर रही मौजूद। अन्य मरीजों में भी मची अफरा तफरी। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा थापड़ नगर में भारतीय संस्कृति के रक्षक हिंद की चादर, श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व की खुशी में हुई खालसाई पोशाक, बाल कवि एवं गोष्ठी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। कोविड-19 के चलते मौतों की बढ़ रही है संख्या, जिससे कब्रिस्तान में मिट्टी की हो रही है कमी। इसे देखते हुए शहर विधायक रफीक अंसारी ने अपनी निधि से 25 लाख रुपए की मिट्टी डलवाने के लिए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कोरोना महामारी के विकराल रूप में संजीवनी बूटी बनी है ऑक्सीजन सिलेंडर। इसे हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं पटेल नगर निवासी मोहम्मद इरफान। आज भी 15 ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए पुलिस का लिया सहारा। जनपद संबल सूचना विभाग के कर्मचारी कार्यालय में पास बनाने के नाम पर 1000 रुपए की कर रहे मांग। पत्रकार इस्लाम अली से 1000 रुपए व शराब मांगने की वीडियो हो रही वायरल। वायरल वीडियो होते ही सूचना विभाग कार्यालय के कर्मचारियों में मची खलबली, पत्रकार को देने लगे धमकी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और हम सबको बचाने के लिए हर कोई कोरोना फाइटर बन रहा है। जी हाँ, अपने अपने तरीके से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आज पुलिस प्रशासन ने भी ये साबित करके दिखाया। मैं आपको बताती चलूं, दिल्ली गेट थाने में आज इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार द्वारा एक ऐसी मशीन लगाई गई, जुगाड़ू मशीन। कहा जाता है कि हमारा यूपी वैसे भी फेमस है कि जुगाड़ करके कुछ भी कार्य कर लेता है। तो आज वो जुगाड़ थाना दिल्ली गेट थाने में और थाना कोतवाली क्षेत्र में देखने को मिला। कुकर से एक स्टीम देने की मशीन तैयार की गई। जी हाँ, कुकर की सीटी से, जहां से मैं आपको पूरा तरीका भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन फिर भी बताती हूँ। जिस तरीके से जहां से कुकर की सीटी आती है वहां पर पाइपलाइन को फिट कर दिया गया है और पाइपलाइन को फिट करके उसमें कुकर के अंदर जो है लौंग, नीम के पत्ते, अदरक, हल्दी और बहुत सारी जो कैप्सूल वगैरह है वो डाल दिए गए हैं
और सभी पुलिसकर्मी दिन में 3 बार जो है स्टीम ले रहे हैं और आने जाने वाले सभी व्यक्ति भी स्टीम ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि संक्रमित इलाकों में जाने के बाद पुलिसकर्मियों को कोरोना के संपर्क में आने का खतरा रहता है, जिससे बचाव के लिए ये जो है एक थीम निकाली गई और अभी 2 थानों में ये लगाई गई है, लेकिन आगे भी प्रयास चल रहा है कि सभी थानों में ये लगाई जाए ताकि सभी पुलिसकर्मी समय समय पर भाप लेते रहे और वहां पर आने वाले फरियादी भी भाप ले सके। इस कोरोना महामारी से बचने का केवल एक ही उपाय है। जब हमने बात की तो हमें थाना अध्यक्ष से जानकारी मिली, उनका कहना था कि उन्होंने अपोलो डॉक्टर के थ्रू जानकारी ली कि स्टीम लेना सबसे बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है और कोरोना महामारी के जो बहुत से पेशेंट हैं, यदि स्टीम लेते रहे तो कोरोना महामारी होगी ही नहीं। उसको मन में रखते हुए इस जुगाड़ू मशीन को तैयार किया गया। मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि घर में भी आप समय समय पर स्टीम लेते रहें ताकि आपके गले में कोई भी बैक्टीरिया उत्पन्न ना हो। टाइम ले रहे हैं, सभी लोगों से कह दिया ड्यूटी पे आएंगे, ड्यूटी पे जाएंगे और बीच में 1 बार 3 बार नियमित करेंगे। बेनिफिट क्या क्या है इससे भाप लेने से? बेनिफिट ये तो है ही कि सारा नाक मुंह में जो भी कुछ जमा हुआ रहता है, इसके करने के तुरंत बाद सब जो है कफ के रूप में निकल जाता है। की गई है, क्या सोच के की गई, कितना फायदा हो रहा है इससे? इसमें डॉक्टर अपोलो के एक विनीत शर्मा डॉक्टर हैं अपोलो में, उनका लेख आया था कि स्टीम अगर लगातार ली जाए तो कोरोना नज़दीक नहीं आएगा। इसी को सोच के एक पुलिस की वीडियो भी डली हुई थी कहीं की, तो फिर मैंने भी यही सिस्टम कराया और काफ़ी इससे आराम मिल रहा है। इसमें हमारे में कैप्सूल पड़े हुए हैं कुकर में और लौंग, कपूर और अदरक ये चीज़ हमने डाल रखी है। ये काफ़ी अंदर तक प्रेशर से अंदर फेफड़ों तक इसकी हो जाती है भाप, तो फेफड़ों तक अगर कोरोना चला भी गया है कीटाणु तो वो मर जाते हैं। डॉक्टरों की सलाह पर जो है इस समय कोरोना से निजात पाने के लिए सभी को भाप लेना आवश्यक है। इसी सलाह पर जो है एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिसकर्मी हमारे स्टीम जो है कुकर, प्रेशर कुकर की जो सीटी है उसके नोजल से जो भाप निकल रही है उसको ले रहे थे। तो उसी तर्ज पर चूँकि हर जगह बैरक है, हमारे सिपाही हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, रेगुलर कोरोना योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में हम लोगों ने इसको अपने यहाँ दिल्ली गेट, कोतवाली 2 जगह भी सेटअप किया है। कोरोना महामारी से बचाव में ऑक्सीजन संजीवनी का काम कर रही है। ये तो आप सभी जान रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी मारामारी चल रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर पर ब्लैक भी कितना चल रहा है, सभी ब्लैक से सिलेंडर भी दे रहे हैं और जरूरतमंद खरीद भी रहे हैं अपनी जरूरत, क्योंकि अपने मरीज को भी बचाना है और उस सिलेंडर को ऑक्सीजन जो संजीवनी बनी हुई है उसको भी लाना है। जी हाँ, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ऐसी कहावत आज सिद्ध हो गई है। मैं आपको बताती चलूं कि ऐसी परेशानी की घड़ी में एक फरिश्ता सामने आया, मोहम्मद इरफान, पटेल नगर का रहने वाला। उनका कहना है कि उनका काम रिफिलिंग का है और वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए जो है सिलेंडर रिफिलिंग किया करते थे। जैसे कि डीएम ने मना कर दिया है कि अब किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे, तो उन्होंने अपने सभी सिलेंडर जो है जरूरतमंदों को देने शुरू कर दिए। हद तो जब हो गई कि जब सिलेंडर उनके पास केवल 15 बचे और लेने वालों की, जरूरतमंदों की जो संख्या थी उनके घर पर काफी तादाद में पहुंच गई। तो उन्होंने एक विचार लिया, उन्होंने डेलीगेट पुलिस की सहायता ली और सहायता लेने के साथ साथ उन्होंने वो 15 सिलेंडर पुलिस के हैंडओवर कर दिए और कहा कि जरूरतमंदों को ये सिलेंडर दिए जाएं। तो जब ये कोरोना की महामारी फैली तो कोरोना के पेशेंट जिन्हें ज़रूरत थी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए वो आते रहे, हम उनकी सिलेंडर से बेघर मदद करते रहे। उसके बाद आने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ने लगी। हमारे पास 15 सिलेंडर केवल बाकी रह गए थे, लोगों की भीड़ ज़्यादा जमा हो रही थी, हम कवर नहीं कर पा रहे थे। वो सिलेंडर हमने इंस्पेक्टर दिल्ली गेट को बुलाकर उनकी सुपुर्द में दे दिए कि आपने अपने तरीके से लोगों को मदद के लिए दी। लेकिन कोरोना फाइटर्स पर भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से मरीजों की मौत हो रही है। जी हाँ, ऐसी घटनाएं कोई नई नहीं आ रही है, पहले भी कई घटनाएं आ चुकी हैं, जिसमें यही बार बार बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से मरीज अपनी जान खो रहे हैं। आज भी ऐसी घटना सामने आई थाना गंगानगर क्षेत्र के रक्षापुरम अप्स नोवा हॉस्पिटल से कि कोविड वार्ड में एक गाजियाबाद का युवक एडमिट था जिसकी अचानक से मृत्यु हो गई, जिसके परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी, डॉक्टर्स के साथ मारपीट की। हमारी मेरदर्शन के संवाददाता ने जब उनसे बात करनी चाही तो डॉक्टर्स अभी भी आईसीयू में है, वो बाहर नहीं आ रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची लेकिन पुलिस अंदर नहीं गई, अस्पताल के बाहर ही वेट करती रही।
काफी मारपीट पर उतारू हो गई है। भीड़ परिजनों का कहना है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से युवक की मौत हुई है। आप देख सकते हैं, एक और तो डॉक्टर्स को कोरोना फाइटर्स कहा जा रहा है, लेकिन एक और डॉक्टर्स पर इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर्स की लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मरीजों की जान भी जा रही है। वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज से भी एक घटना सामने आई कि डॉक्टर्स और कर्मचारी कोविड वार्ड के एक कोविड व्यक्ति की मौत होने के कारण आपस में ही भिड़ गए। जी हां, कोविड से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसको पैक करने को लेकर डॉक्टर्स और कर्मचारियों में आपस में ही मारपीट हो गई, तोड़फोड़ हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है कि डॉक्टर्स और कर्मचारी भी एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है और मरीजों के सामने भी हाथापाई की जा रही है। ये बॉडी जो पैक करते हैं स्लीपर, उनको पूरा निर्धारित तरीका आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो उसको बॉडी को नीचे मार्चरी में पैक करके लेके जाना होता है। इस संबंध में ये लोग ढीला हवाली करते हैं, देरी भी करते हैं। इसके लिए अलग से उनसे पर बॉडी पैक के पैसे भी दिए जाते हैं, 200 रुपये। उसके बावजूद भी अपने कार्य में शिथिलता बदलते हैं, टाइम पर बुलाने पर टाइम पर नहीं आते। थापड़नगर गुरुद्वारे में आज गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में खालसाई ड्रेस, कवि सम्मेलन और साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।